देखेंगे कैसे हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट को बनाएं, कैसे हम लोग अपने फेसबुक के अंदर की सारी चीजों को सेटअप करें। मैं यहाँ पे से मेरा फेसबुक अकाउंट शेयर कर देता हूँ। ये है मेरा फेसबुक अकाउंट। Everyone knows about this particular interface. This is a basic home screen of your Facebook account, right? अब सबसे पहली thing, whenever you want to create an advertisements, आपको पर्सनल अकाउंट की जरूरत होगी, हमेशा रहेगी, but you cannot start an advertisement through your personal account. For that, you need to create a professional business page into your personal Facebook account, right? So how to create a Facebook page will be the first thing. So write down how to create the Facebook page, what all the things that we need to cover. So we'll see that the first thing will be, यहाँ पे Facebook pages का एक option दिख रहा है हमको left hand side में, right? We'll just click on that pages, right? So once you click on that pages, right now I have many pages here because I have many clients, right? तो उनके सारे जो pages है वो मेरे पास यहाँ पे show कर रहे हैं. But in your case, you might have or you might don't have a page, right? So यहाँ पे blank भी हो सकता है, correct? But how to create that? So यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है create a new page, right? ये लिंक शो कर रही है यहाँ पे blue color की. So we'll click on that. Now the screen which is appear on your screen is divided into two parts, a split into the two parts, right? लेफ्ट हैंड साइड में हमें इनपुट देना है जो जो चीजें हमें चाहिए, और राइट हैंड साइड में हमें लाइव प्रीव्यू शो हो रहा है कि वो डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा एंड मोबाइल के ऊपर कैसे दिखेगा. ऑल द थिंग्स आर हियर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नेम. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग लिख लीजिएगा इस चीज को. आपका पेज नेम हमेशा, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, आपके पर्सनल नाम पे होना चाहिए. अगर आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर रहे हो, आपके बिजनेस के नाम के ऊपर होना चाहिए. अगर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को शेयर कर रहे हो थ्रू द फेसबुक पेज, ओनली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? सो वो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो भी मिलता जुलता नाम रहेगा ना, दैट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर. फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को साइड में रखूं और सिर्फ फॉर एन एग्जांपल इंस्टाग्राम की लर्निंग्स दूं, देन आई पुट अ नेम व्हिच इज रिलेटेड टू द इंस्टाग्राम. व्हाई वुड आई डू दैट? क्योंकि इसके वजह से आपको एल्गोरिथम में एक हैकिंग मिलेगी, क्योंकि आपके पेज का नाम ही उस प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं. सो व्हेन समवन इज सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, आपका पेज ऑटोमेटिकली फ्रंट पे आएगा, राइट? नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू पुट इट माय कंपनी नेम. ओके, सो डिजिटल एडवाइस हब. ओके, अब मेरे पास ऑलरेडी डिजिटल एडवाइस हब का पेज बना हुआ है, सो आई एम जस्ट पुटिंग some numbers over here, right? Let's say 30, correct? You people will give the name as per your requirement, as per your brand name, as per your business name, or as per your product and services. Understood? Then category, very important point. Category आपको select करनी है. Category जब आप select करोगे तो ध्यान से सिलेक्ट करना. अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? कोचिंग कर रहे हो, तो कोचिंग के अंदर भी पर्सनल लाइफ कोचिंग, पर्सनल कोचिंग कर रहे हो, लाइफ कोचिंग कर रहे हो. अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ कोचिंग कर रहे हो, करियर कोचिंग कर रहे हो, सो डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग है, वो वाली कोचिंग की कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एग्जैक्ट कैटेगरी ढूंढ के आपको यहाँ पे डालनी है. यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है. रिटेल अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो रिटेल के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है. अगर मैं यहाँ पे होलसेल टाइप करता हूँ तो होलसेल के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएगी. अगर मैं यहाँ पे कोच टाइप करता हूँ कैटेगरी में, तो कोचेस के अंदर भी मुझे बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली योर बिजनेस इज, and according to the product and services or your business or personal brand, you need to search for a category and need to put the category over here, which will help you to get
better ranking, right? So यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए डाल रहा हूँ social agency, right? ये वाली कैटेगरी आ गई मेरी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहाँ शो करेगा? यहाँ पे अबाउट में शो करेगा, राइट? सो यू नीड टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 3 पॉइंट्स का ड्राइंग रखना है, लिख लीजिएगा इस चीज को। 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कवर इन योर डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, what you are doing. Number 2, who are you? And number 3, where are you from? Who are you, where are you from, and what are you doing? 3 चीजें you need to mention in simplest way in a one line, so that whenever customer will come on your page, he or she can understand in that one line about the page, right? So for me, if I'll type that we are a social media agency, okay, based in Mumbai with 500 plus happy clients across the globe, right? So मैंने यहाँ पे एक लाइन में 3 चीजें बता दी। Who we are, what we are doing, and why we are doing, where we are doing it, right? So हम लोग ने बेस कहाँ पे है वो भी बता दिया मैंने। मैं कहाँ से जो है वो बिलोंग करता हूँ वो भी बता दिया मेरी सोशल मीडिया एजेंसी की। कहाँ पे सर्व कर रहे हैं वो भी बता दिया मैंने। क्या सर्व कर रहे हैं वो भी बता दिया मैंने, right? So you need to understand these 3 questions are the most important when you are writing the description, right? Now once we're done with this, we will click on create page. Okay, now if you see right hand side mein, we are able to see the name, the category, and the about section, right? But there are 2 things which are remaining. This is the banner picture and the logo, which is a profile picture. So now the Facebook is actually asking us the profile picture and the cover photo. So how to create that? Now most of the business owners, when they come up to me for the first time, right, they're telling I have a Facebook page, I don't have a Facebook page, and you know what, I don't have a graphic designer, there are so much work to create a banner, there are so much work to create a logo. Nothing to worry about it. When you are starting out, there are free tools that you can use. Without any graphic designing skills, you can create your logo, you can create your banner. What is that tool? A simple tool that is called Canva. In Canva, templates are available. You don't need to think about much related to the graphics. You already have the particular templates. You need to choose that template which will suit your business. You need to edit that template according to your business name and tagline and just publish it. Start the work. Do not wait for the graphic designer or to investing of money. Start the work. Right? So once we are coming to canva.com, canva.com is a pretty simple website. Once you log into the canva.com, you will see the interface like this, right? You just need to find out into the search window, you need to find out logo, right? So once you find out the logo, we have an option of logo, right? We'll click on that logo option. Once we click on that logo option, we will find out many templates, right? Many templates. We just need to choose the one template and we need to edit that template. Pretty simple, right? Now, write down this thing. Whenever you are start creating your graphics, सबसे पहला thing, the first thing should be choose your color palette. Now, what is the color palette? Color palette is the brand colors that you're showing in your logo, in your banner, in your posts, everywhere. And this color palette should be maximum of 3 colors. How much colors? 3 colors. So in each and every post, once you selected the color palette of 3 colors, in each and every post, whether it is your logo, whether it is your banner, whether it is all the posts, you need to use that
3 colors only. Why? Because that will be the identity of your brand, product or services, right? So you need to decide what all those colors. For me, I'm always using blue, black and white because that is my brand color, right? So I'm just choosing the template now for my logo. So let's say for an example, let's say this is looking nice and simple. So what I'll do, I'm just coming up over here. Now once I open this, right, let's say for example अभी यहाँ पे 2 है, so we'll get this one. ये वाला लेते हैं. इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक में दिखाई दे रहा है. आई डोंट नीड दैट. मैंने कहा मेरा कलर पैलेट क्या है, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से ब्लू कलर ले लिया मैंने. आई हैव चोजन ब्लू कलर फॉर माय बैक एंड, फॉर माय बैकग्राउंड, राइट. नाउ यहाँ पे जो MC है, सो मुझे ये MC नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है. सो मैं यहाँ पे D कर लेता हूँ जो मेरा वाला है, एंड देन यहाँ पे जो है वो A कर लेता हूँ विच इज डिजिटल एडवाइस. और यहाँ पे जो टैगलाइन है इसको चेंज करके डिजिटल एडवाइस अब चेंज कर देता हूँ, राइट. नाउ यहाँ पे जो है इस लेटर्स को मुझे इतना कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, राइट. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड चेंज द लेटर्स. उसके पहले यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे इसके पीछे, राइट, इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ यहाँ पे से. ओके, ये जो बैकग्राउंड है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली इसमें इफेक्ट यूज किया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे जो इफेक्ट यूज किया हुआ है, इसके अंदर जो बैकग्राउंड का कलर है ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं व्हाइट कर दूंगा यहाँ पे और इसको मैं पूरा ब्लैक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है. दैट विल लुक नाइस. सो यहाँ पे मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया और यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ. आई डोंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ फॉन्ट्स. I'll choose this one, okay, which is look bold. Now I'll change the font of this as well, D, and this as well, A, right. So now इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे से, और इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे से, okay, और इसको थोड़ा मिडल में कर लेते हैं. एंड नाउ इन तीनों को मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ. मैंने सिलेक्ट किया तीनों को, सेंटर अलाइन कर लिया. नाउ विद इन 5 मिनट्स माय लोगो इज रेडी. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये और लग रहा है, राइट, थोड़ा सा और लग रहा है. सो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा एलिमेंट्स में. यहाँ पे एलिमेंट्स में मुझे जो है बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर दिस ट्यूटोरियल व्हाट आई विल डू, ये वाला एक राउंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बैक साइड में. ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पे. ओके, इसको मैं मिडल सेंटर में ले लेता हूँ. इसका जो कलर है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे व्हाइट. ओके, इसको मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड में. ओके, अब यहाँ पे जो है मैं इसको ले लेता हूँ कलर को चेंज करके ब्लू में. ओके, इसको कर देते हैं हम लोग ब्लू, और ये जो A है इसको भी कर देते हैं ब्लू, राइट. और काम करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, एंड देन इस चीज को हम लोग डिजिटल एडवाइस सबको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है. तो इसको और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ D और A को, ताकि ये फिट हो जाए यहाँ पे. एंड इस वाली चीज को थोड़ा सा यहाँ पे फिट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड का जो कलर है इसका वो एक बार फिर से चेंज कर लेता हूँ, और उसको मैं कर देता हूँ अगेन ब्लू. सी विदिन अ 5 मिनट ऑफ टाइम, 5 मिनट भी नहीं लगा, राइट, 2 मिनट लगा, एंड वी आर रेडी विथ अवर लोगो. सेम थिंग हमें क्या करनी है विद द बैनर. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च में जाएंगे और फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक कवर, यहाँ पे सर्च कर लेंगे फेसबुक कवर. वी ऑलरेडी हैव अ रेडीमेड टेम्पलेट्स ओवर हियर अगेन. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक छोटी सी रेडीमेड टेम्पलेट उठा लेते हैं, राइट, जो कि एक सिंपल हो बट गुड लुकिंग हो, करेक्ट. या फिर हम उसको गुड लुकिंग कर देंगे थोड़ा सा एडिटिंग करके, करेक्ट. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला एक टेम्पलेट ले लेते हैं, करेक्ट. अब यहाँ पे जो है वो इमेज मुझे चेंज करनी है, क्योंकि ये इमेज जो है वो कुछ अलग शो कर रही है. सो क्या करूंगा मैं यहाँ पे,
I'll just go ahead and upload the images. मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ कोई भी इमेजेस को, बट मेरे पास अभी फिलहाल कुछ इमेजेस है यहाँ पे, तो उसमें से एक डाल देता हूँ। जैसे कि ये डाल दी मैंने यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ डिजिटल एडवाइस हब, राइट। यहाँ पे मैं इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। देन लेट्स से कि यहाँ पे मैं कुछ इमेज डाल देता हूँ जो कि थोड़ी सी अच्छी लगे। ये आपको इमेजेस जो है वो ढूंढ के डालनी है। इमेजेस ढूंढते कैसे है, फ्री पिक्स करके एक ये आती है, राइट। कोई भी इमेजेस हम लोग डायरेक्टली गूगल से उठा के नहीं डाल सकते, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट द फ्री स्टॉक इमेजेस। हाउ टू फाइंड आउट दैट फ्री स्टॉक इमेजेस? सो freepix.com है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग बहुत सारी फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। These are royalty free images. We can use it everywhere, right? Also, we can go to Pixabay. That is the second website, correct? यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, you can download the pictures, correct? यहाँ से आपको बहुत सारी images, royalty free images मिल जाएगी अलग अलग तरीके से, irrespective of whatever product and services that you have. सो पिक्साबे से मैं कोई भी इमेजेस ढूंढ सकता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी डिजिटल एडवाइस हब डाल दिया यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे डाल दूंगा #1 सोशल मीडिया एजेंसी इन इंडिया, राइट। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को डाउनलोड कर लूंगा। शेयर में जाऊंगा, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इसमें से मैं PNG को सिलेक्ट करूंगा, इसमें से मुझे ये सेकंड वाला चाहिए, उसको सिलेक्ट करूंगा। आई जस्ट डाउनलोड इट। सेम थिंग आई डू विद द कवर इमेज एज वेल। ओके, कवर इमेज में एक चीज रह गई, मैंने बोला था आपको कलर पैलेट जो है वो सेम रखना है, राइट। सो यहाँ पे जो बैकएंड में कलर है वो चेंज है। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट चेंज द कलर फॉर दिस। अभी जो है मेरा कलर पैलेट सेम हो गया, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू, करेक्ट। सो ये 3 कलर पैलेट मैंने ले लिया है, उसी को मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। सो व्हाट आई डू, डाउनलोड, PNG है मेरे पास, डाउनलोड। अब जैसे ये डाउनलोड हो गया, व्हाट आई डू, आई जस्ट गो बैक टू माय फेसबुक। अब फेसबुक में मुझे क्या करना है, जस्ट अपलोड करना है, राइट। सो फेसबुक पे गया मैं, पहले तो प्रोफाइल पिक्चर को मैंने अपलोड किया। नाउ आई गो विद द कवर इमेज एंड आई अपलोड द कवर इमेज, राइट। Now, if you see, my page is actually looking better, right? मैंने मेरा नाम डाल दिया, सोशल मीडिया एजेंसी का कैटेगरी डाल दिया, अबाउट अस डाल दिया, लोगो डाल दिया अच्छी तरीके से, कवर इमेज अच्छी तरीके से डाल दिया, विदाउट एनी ग्राफिक डिजाइनर, खुद से बना के सारी चीजों को इम्प्लेस कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज को सेव कर दूंगा ताकि ये पब्लिश हो जाए, राइट। एंड वंस द पेज इज पब्लिश, now for the first few days, couple of days or 3 days or 4 days, you need to start posting first. Do not start advertising from the day 1 of creating Facebook page. Once you create a Facebook page, start posting some content related to your business, personal brand, product or services. And once you start posting, एक 2-4 post 3 post डाल दिया, then create an advertisement, right? जैसे पेज क्रिएट किया, ये मुझे व्हाट्सएप पेज को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। सो इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली पेस्ट योर नंबर ओवर हियर, व्हाटएवर योर व्हाट्सएप नंबर, और उसको फिर लर्न मोड पे उसको फिर आप सेव कर दोगे। तो यहाँ पे जो बटन है, मैं भी लीव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, करेक्ट। यहाँ पे जो बटन है, यहाँ पे सीधा सीधा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। सो समवन इज कमिंग ऑन योर पेज एंड इफ ही वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, he can directly connect on the he can directly click on this particular button and WhatsApp पे आपको मैसेजेस आ जाएगा उसका, करेक्ट। नाउ एक बार हमारा पेज क्रिएट हो गया, देन वी विल डू अ पोस्टिंग। तो पोस्ट कैसे बनाना है, अगर वीडियोस बनाने हैं और इमेजेस बनाने हैं नॉर्मल, तो हम लोग कैनवा में बना सकते हैं। अगर मुझे फ्रंट कैमरा पे आके बनाने हैं तो मुझे वीडियोस को बना के फिर उसको एडिट करना पड़ेगा कैनवा के अंदर। वो कैनवा के अंदर आप वीडियोस को शूट भी कर सकते हो, राइट। सो राइट नाउ विल सी हाउ टू क्रिएट अ नॉर्मल पोस्ट। तो इस चीज को मैं बंद कर देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास फेसबुक पोस्ट, राइट। हम लोगों ने क्या किया, सर्च किया फेसबुक पोस्ट, बहुत सारी डिजाइन अगेन मेरे पास आ गई, राइट। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये वाले इमेज को मैं ले लेता हूं, करेक्ट, विच इज अ टेम्पलेट ऑलरेडी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट्स से फेसबुक
मार्केटिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मार्केटिंग। ओके, इसको मेरे पास थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ इसका। फेसबुक मार्केटिंग लेट्स से की पॉइंट्स। ओके, मैंने एक टॉपिक क्रिएट कर दिया, उस टॉपिक के बारे में मैं पोस्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, फेसबुक मार्केटिंग की पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल टू ग्रो योर बिजनेस। ओके, तो इसको मुझे क्या करना है, मैं ये कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, टू ग्रो योर बिजनेस। ओके, अब फिर इसको मैं क्या करूंगा, अलाइन कर दूंगा यहाँ पे। ओके, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग का इश्यू लग रहा है, तो मैं इसका स्पेसिंग ठीक कर देता हूँ। करेक्ट। नाउ यहाँ पे डाल दूंगा फेसबुक इज द की एलिमेंट टू जनरेट consistent lead for your business. To know more यहाँ पे डाल दूंगा read description। ओके, क्योंकि क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने वाले, इसके अंदर पोस्ट के अंदर डालने वाले इसको, राइट। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल दूंगा, लेट्स से www.digitaladvicehub.com। ये डाल दिया। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ, राइट। सो विद इन 2 मिनट्स मैंने पोस्ट रेडी कर दिया। अब मैंने बोला था हमारा कलर पैलेट सब चीजों के लिए सेम रहेगा, राइट। सो जो लास्ट वाला बैकग्राउंड है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, उसको कर लेते हैं ब्लू, जो हमारा कलर है। यहाँ पे हमको येलो नहीं चाहिए क्योंकि हमारा वो कलर पैलेट में नहीं बैठता है, तो हम लोग इसको व्हाइट कर देंगे, यहाँ पे व्हाइट कर देंगे, बाकी ब्लैक में ओके है। ये जो बटन है इसको हम लोग जो है वो येलो रखेंगे बिकॉज वो बटन है तो हमें हाईलाइट करना है, राइट। सो एक चौथा कलर हम लोगों ने यूज किया जस्ट टू हाईलाइट द वन थिंग, राइट। यहाँ पे इमेजेस है, इमेजेस में हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं कुछ चीजों को। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए ये डाल देता हूँ, फिर इसको हम लोग जो है वो फ्लिप भी कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से फ्लिप कर लेते हैं, राइट। सो मेरा पोस्ट जो है वो रेडी हो गया। इसके बाद क्या करूंगा, सेम चीज डाउनलोड करूंगा यहाँ से मैं इसको, और फिर वहां पे जाके हम लोग पोस्ट को अपलोड करेंगे। कैसे करेंगे अपलोड, तो हम लोग जाएंगे फिर से एक बार हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट अ पोस्ट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे जो है वो फोटोज और वीडियोस में से फोटोज को अपलोड करना है, सो मैं यहाँ पे फोटोज के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा और इस वाले इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब जब मैं कोई भी क्रिएटिव एज इन व्हाट, भले वो आपकी इमेज हो, भले वो आपके स्लाइड शो हो, भले आपके वीडियो हो, सिर्फ क्रिएटिव उसको अपलोड नहीं करूंगा, उसके साथ में मैं कैप्शन डालूंगा विच विल एक्चुअली अट्रैक्ट द कस्टमर। और मैंने मेरे इमेज में लिखा भी है कि रीड डिस्क्रिप्शन, राइट। तो मुझे अच्छा कैप्शन डालना है। नाउ कैप्शन जो है उसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास जो है ना वो कंटेंट के स्किल्स नहीं होते, करेक्ट। तो उसके लिए एक सिंपल ऑप्शन आपके लिए बता रहा हूं मैं। एक वेबसाइट आती है, एक नहीं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो एआई बेस्ड कंटेंट जनरेट करके देगी। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट उसके अंदर जो टॉपिक डालना है एंड आपका जो कंटेंट है वो आपको रेडीमेड मिल जाएगा। सो तो पहली वेबसाइट जो है वो है writer.com, करेक्ट। सो मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। सो दिस इज द वेबसाइट राइटर। ये फ्री में आपको कुछ वर्ड्स देती है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फ्री अकाउंट बना सकते हैं और वहां से जो है कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एआई बेस्ड टूल यूज करो, यहां से कंटेंट आपका रेडी होते जाएगा, करेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मैंने यहाँ पे चूज किया है पोस्ट कैप्शन एंड आइडिया। अब मेरे पास जो हम लोगों ने पोस्ट अपलोड की थी तो फेसबुक मार्केटिंग की नोट्स, राइट, ये हम लोगों ने डाला था। सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे राइट फॉर मी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही राइट फॉर मी पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे 3 वेरिएंट खुद ब खुद ही दे देगा, राइट। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएंट आ चुके हैं, करेक्ट। हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और इस चीज को सीधा सीधा जो है वो वहां पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये सारी चीज ऑलरेडी एआई ने डिस्क्रिप्ट कर दी। हाँ, बट पहले इसको अच्छे से रीड कर लेना, देख लेना कि कौन सी चीज में कहीं पे कुछ चेंजेस करना है, आपको छोटी मोटी कुछ चेंजेस करनी है। सो इसको हम लोग चेंजेस कर लेंगे एंड देन हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पे मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें एक और चीज यहाँ पे डालनी है, दैट इज कॉल्ड हैशटैग्स, राइट? मैंने मेरा कैप्शन क्रिएट किया, मेरा पोस्ट क्रिएट किया, बट अलोंग विद दैट अगर मुझे ऑर्गेनिक रीच चाहिए तो मुझे हैशटैग्स यूज करने हैं. Most of the videos or most of the people are telling you that hashtag is something which will give you organic reach. Is it right? It is right, but it's not like कि hashtag जो है वो आपको बहुत ज्यादा organic reach देता है. hashtag का मतलब क्या होता है? hashtag ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी अगर पर्सन कुछ सर्च कर रहा है ना, तो आपके वन पर्टिकुलर हैशटैग में, अगर वो हैशटैग आपने यूज किया हुआ है आपके पोस्ट में, तो उस वन पर्टिकुलर हैशटैग के अंदर आपकी पोस्ट डिस्प्ले करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने मेरी पोस्ट में सोशल मीडिया एजेंसी का हैशटैग यूज किया हुआ है, राइट? सो कोई भी बंदा फेसबुक के ऊपर जाके सोशल मीडिया एजेंसी का हैशटैग सर्च करता है तो उसके अंडर मेरी पोस्ट रैंक कर सकती है और मेरी पोस्ट वहां पे दिख सकती है. सो अगर उस बंदे को डिजिटल एडवाइस हब के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी वो हैशटैग मुझे हेल्प कर रहा है उस बंदे तक पहुंचने के लिए, राइट? सो हैशटैग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसको यूज करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होती है. हाउ टू यूज दैट? सो एक पर्टिकुलर पोस्ट में हम लोग 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं. राइट इट डाउन. एक पर्टिकुलर पोस्ट में 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, करेक्ट? अब इस 30 हैशटैग्स में नंबर 1 शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज योर बिजनेस नेम, योर पर्सनल ब्रांड नेम और योर प्रोडक्ट और सर्विसेज नेम. जो नाम आपने अपने फेसबुक पेज को दिया हुआ है वो सेम नाम का हैशटैग आप नंबर 1 पे डालोगे, राइट? उसके बाद के 15 हैशटैग जो है वो रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, करेक्ट? अगर मेरी सोशल मीडिया एजेंसी है तो मैं डालूंगा हैशटैग सोशल मीडिया एजेंसी, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हैशटैग फेसबुक मार्केटिंग एजेंसी, हैशटैग फेसबुक मार्केटिंग एजेंसी इन मलाड, हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन मलाड, हैशटैग इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हैशटैग परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड सो ऑन. अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस में हो तो आप डालोगे हैश हेल्थ एंड फिटनेस, हैश हेल्थ, हैश हेल्दी फूड, हैश हेल्दी वर्कआउट्स इस तरीके के, राइट? अगर आप ऑथर हो तो रिलेटेड टू ऑथर डालोगे, अगर आप रिटेलर हो तो रिलेटेड टू रिटेलर डालोगे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटर डालोगे. डॉक्टर्स है यहाँ पे कुछ लोग, राइट? तो डॉक्टर्स के लिए जो है वो रिलेटेड टू आपका एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में डॉक्टरी है, राइट? तो आप अगर फिजिशियन हो तो फिजिशियन से रिलेटेड हैशटैग डालोगे, अगर आप डेंटिस्ट हो तो डेंटिस्ट से रिलेटेड हैशटैग डालोगे. सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, the 15 hashtag you should choose and you need to use that in each and every post, right? So 30 में से पहला कौन सा हुआ? आपका बिजनेस नेम जो आपने पेज को दिया हुआ है. नेक्स्ट 15 कौन से हुए? the one which is related to your Facebook, your product and services, right? Now the next 7 will be the trending hashtag. Now how to find the trending hashtag? Pretty simple. गूगल पे जाना है, यहाँ पे google.com पे सर्च करो, यहाँ पे डालो ट्रेंडिंग हैशटैग्स फॉर टुडे, राइट? यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग हैशटैग्स मिलेंगे. नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स है ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से मे भी हो सकता है कि ये ट्रेंडिंग हैशटैग मैच करे या ना करे. इन दोनों सिचुएशन में भी आपको ट्रेंडिंग हैशटैग्स को यूज करना ही है, क्योंकि ये आज के ट्रेंडिंग है. मतलब बहुत सारे लोग इन हैशटैग्स को आज सर्च कर रहे हैं. ट्रेंडिंग हैशटैग डेली चेंज होते रहते हैं, सो यू नीड टू फाइंड आउट द डेली ट्रेंडिंग हैशटैग्स, राइट? तो ये ट्रेंडिंग हैशटैग्स आपकी पोस्ट को एक बूस्ट दे देंगे, राइट? अब आप ये बोलोगे कि ये ट्रेंडिंग हैशटैग अगर मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, देन हाउ इट विल हेल्प मी, करेक्ट? सो ट्रेंडिंग हैशटैग जो है वो सारे तरीके के लोग सर्च करते हैं, वेदर इट इज
a simple person, whether it is a dentist, whether it is a author, distributor, retailer or any sort of a business, कोई भी business हो, कुछ ना कुछ लोग जो है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड उस हैशटैग में होंगे ही होंगे, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, सबके पास जा रहा है, सबसे वाइड रेंज है उसकी आज की डेट में, राइट? सो इसीलिए हम लोग उस हैशटैग्स को भी यूज करेंगे, करेक्ट? एंड द रिमेनिंग 7, जो लास्ट 7 बचते हैं 30 में से, दैट विल बी द एरिया विच यू सर्विंग, राइट? अगर आप सिर्फ मुंबई में बिजनेस कर रहे हो तो मुंबई के अंदर के हैशटैग्स आप डाल सकते हो। अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया के अंदर के आप हैशटैग्स यूज कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर सिटीज में बिजनेस कर रहे हो आप उसके हैशटैग्स यूज कर रहे हो। अगर आप लोकल बिजनेस हो तो लोकल बिजनेस में आपके आजू बाजू का जो एरिया है ना उसके हैशटैग्स यूज कर सकते हो। अगर आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो, जैसे इन माय केस अगर हम लोग इंडिया में, यूएस में, यूके में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में काम कर रहे हैं तो हम लोग ये सारे हैशटैग्स को हमारे पोस्ट में यूज करेंगे। व्हाई? टू गेट अ रीच, राइट? क्योंकि रीच मिलेगी तभी तो आपको इंप्रेशंस और व्यूज का काउंट होगा, एंगेजमेंट काउंट होगा। अगर रीच ही नहीं मिलेगी तो हमको व्यू कहां से आएंगे, right? So we require that reach, and for that reach we need to actually use all these 30 hashtags, right? In this 30 hashtag, number 1 your business, next 15 related to your product and services, next 7 the trending which is trending for today, and the last 7 will be your serving area. Understood? The next thing will be, इसके बाद मैं अभी यहाँ से जो है वो इस पोस्ट के अंदर कोई हैशटैग डाल नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इस चीज को और यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, करेक्ट? आपको 30 हैशटैग जैसे मैंने बताया है, यू नीड टू पेस्ट दैट 30 हैशटैग्स, करेक्ट? अब इसको हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया फेसबुक पेज के लिए। अब इस पोस्ट को एक करके छोड़ना नहीं है, डेली बेसिस पे पोस्ट करना है, सेम टाइम पे आपको पोस्टिंग को शेड्यूल करके छोड़ देना है, राइट? आपको रोज पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में बंच में पोस्ट बनाओ, अगले 30 दिन के लिए शेड्यूल कर दो, काम खत्म आपका पोस्टिंग का।